तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। एंड इस हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ हमारे इस वीकेंड विद तुषार के सीरीज के 50 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हाँ, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एज यूजुअल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ, जहाँ पे हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इस मूवी के अंदर जब प्रेसिडेंट रॉस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तब उसका गुस्सा बर्निंग रेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि उसके गुस्से के कारण उसके शरीर से इतना ज्यादा गर्मी निकलेगा जिस कारण फैल्कन का जो वाइब्रेनियम का विंग्स है वो तक मेल्ट हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद ही जो मूवी के अंदर हमें एडामेंटियम इंट्रोड्यूस किया जाएगा उससे फैल्कन एक और नया सूट बनाएगा। जिसके बाद बात करते हैं अगले न्यूज के ऊपर, जो कि है मिडनाइट सन से रिलेटेड। तो उसी को लेकर एक और अपडेट आया है कि इस मूवी या फिर इस सीरीज के अंदर मेन लीडर वोंग एंड ब्लेड होने वाला है। एंड इस मूवी या फिर सीरीज जो भी होने वाला है इसका बिग बैड यानी कि मेन विलन और कोई नहीं बल्कि लिलिथ एंड मेफिस्टो होने वाला है। अब देखो ये कब हमें देखने को मिलेगा, इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिला है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें सीक्रेट वर्ड्स के पहले देखने को मिल सकता है। जिसके बाद बात करते हैं लोकी के ऊपर बहुत दिनों बाद, जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि सिल्वी एक्चुअली में लोकी के ऊपर नजर रखेगा, क्योंकि सिल्वी हमेशा से फ्री विल चाहता था। तो अगर कोई एट द एंड ऑफ टाइम कोई बैठा रहेगा तो कभी भी उसको फ्री विल नहीं मिलेगा। तो उसी के लिए सिल्वी खुश तो है बट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। जिसके बाद बात करते हैं अगले न्यूज के ऊपर, जो कि है मार्वल वालों का क्रिसमस गिफ्ट व्हाट इफ सीजन 2। तो इसी के साथ साथ व्हाट इफ सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है एंड मार्वल वाले उसका एक फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। बट हमें रिसेंटली ये सुनने को मिला कि कैप्टन कार्टर के ऊपर एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनने वाला था, बट रिसेंटली उसको कैंसिल कर दिया गया। पर फिर भी हमें कैप्टन कार्टर सीजन 3 में भी देखने को मिलेगा। जिसके बाद बात करते हैं मेजर अपडेट्स के ऊपर, जहाँ पे जैक स्नाइडर से ये पूछा गया था कि क्या आप DCU को कंटिन्यू करेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बोला कि DCU को वो तभी कंटिन्यू करेंगे जब ये नेटफ्लिक्स कंटिन्यू करेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें जैक स्नाइडर का DCU नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स नेटफ्लिक्स को नहीं बेचने वाला। अभी देखो पता नहीं, उन लोगों का हालत पतली है तो कुछ भी हो सकता है। एंड एट द एंड वो लोग WB है। जिसके बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर जेसिका जोन्स डील करेगा एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के केस के साथ, जो कि इन्वॉल्व होगा सुपर हीरोज के साथ। एंड आई थिंक ये डार्क एवेंजर्स के बारे में भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे हल्क का सोलो प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर हल्क के ऊपर एक न्यूज आया है, जहाँ पे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वर्ल्ड वॉर हल्क का मेन प्रोटैगनिस्ट और कोई नहीं बल्कि रेड हल्क एंड रेड शी हल्क हमें देखने को मिलेगा। अब देखो मार्वल के पास अब हल्क का पूरा राइट आ चुका है, जिस कारण वो लोग कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद DCU वालों का या फिर DC वालों का या फिर DCU जो भी है उन लोगों का एक जटाना नाम का प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था, जो कि अभी के लिए होल्ड पे रख दिया गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली DC का जो हालत है आई थिंक हमें ये नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नए DCU का यानी कि क्रीचर कमांडोज सुपरमैन लीगेसी वाला DCU का हमें ये न्यूज सुनने को मिल रहा है कि क्रीचर कमांडोज ऑफिशियली सेट टू रिलीज लेटर इन 2024, यानी कि हमें 2024 के एंडिंग में मोस्ट प्रोबेबली क्रीचर कमांडोज देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे व्हाट इफ सीजन 3 से रिलेटेड और भी न्यूज आए हैं, जहाँ पे ऐसे सुनने को मिल रहा है कि इटरनल्स हमें व्हाट इफ सीजन 3 के अंदर देखने को मिलेगा। पहले बोला गया था कि इटरनल्स किसी भी मामले में नहीं घुसते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली किसी यूनिवर्स में वो घुसेंगे। फिर उसके बाद हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो पहले स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर था, उसी के साथ साथ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि आइस ऑफ वाकांडा, जो कि ब्लैक पैंथर का एक स्पिन ऑफ सीरीज होने वाला है, तो इन दोनों का टोटल सिर्फ 10 एपिसोड ही देखने को मिलेगा, यानी कि आइस ऑफ वाकांडा का 10 एपिसोड एंड योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का भी 10 एपिसोड। फिर उसके बाद कार्ड्स मूवी तो तुम लोगों ने देखे ही होंगे ऑब्वियसली, जहाँ पे इस न्यूज को सुनने के बाद बहुत लोग खुश होने वाले हैं, जहाँ पे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कार्ड्स के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का मेजर अपडेट्स खत्म होता है। तो अब बात करते हैं यंग एवेंजर्स के बारे में एंड वीकेंड सीरीज के बारे में एंड विजन क्वेस्ट के बारे में, जहाँ पे ऐसा सुनने को मिल रहा है कि विजन क्वेस्ट एंड वीकेंड का सीरीज डेवलपमेंट में तो है, बट यंग एवेंजर्स हमें सीक्रेट वर्ड्स के पहले देखने को मिलेगा। एंड वीकेंड विद तुषार का एक भी एपिसोड डेडपुल 3 के अलावा तो बंद नहीं होने वाला। तो इसी के साथ साथ हमें ये सुनने को मिल रहा है कि डेडपुल 3 का ट्रेलर हमें मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। वेल अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि फरवरी के अंदर सुपर बोल एक इवेंट होता है, जिसके अंदर बहुत से स्टूडियोज अपने ट्रेलर्स या फिर अपने मूवी रिलेटेड प्रमोशंस करता रहता है, जहाँ पे मार्वल वाले हर साल कुछ ना कुछ डालते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें डेडपुल 3 का फर्स्ट टीजर ट्रेलर हमें फरवरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि कैंग को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है मार्वल वाले, तो उसी के ऊपर मैंने डिटेल में बात किया है। अगर तुम देखना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम्हें पता ही है कि क्या करना है। एंड इसी के साथ साथ अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो हाँ, तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।